मैंने उनको देखा, वो मंदिर में आए तो सही, पर वो बिल्कुल बाहर दरवाजे पर खड़े, कोने में खड़े, डर के खड़े अपनी वाइफ के साथ। तो मैंने ये चीज़ पापा से पूछी, मैंने पापा से पूछी, पापा ये कौन है और ये क्यों खड़े हैं? क्योंकि उन्होंने मास्क पहन रखा था। पापा ने बोला कि ये ऐसे ऐसे हमारे गांव के ही हैं, पर ये जो छोटी जाति के है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोशलिस्ट हर्षवत्स और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेसिज्म पर और उसके द्वारा क्रिएट किए गए बहुत सारे इवेंट्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रेसिज्म वर्ड आपने आजकल बहुत जगह सुना होगा, न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सुना होगा। पर यह बातचीत हो क्यों रही है? ये बातचीत शुरू कैसे हुई? ये बातचीत शुरू हुई जब एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक ब्लैक मैन $20 का नोट एक दुकान में, अमेरिका की एक दुकान में चलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि नकली नोट था। तब पुलिस ने उसको पकड़ा और पुलिस जब उसको पकड़ रही थी, तो अमेरिका में एक रूल है, जब आदमी को पकड़ा जाए तो उसकी गर्दन पर नी रखा जाए। तो 9 मिनट तक डेरिक शोविन करके एक पुलिस इंस्पेक्टर था, वाइट पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने उसकी गर्दन पर 9 मिनट तक अपना पैर घुटना रखे रखा, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। और जो मैंने अभी आपको इवेंट बताया, उसकी वीडियो ये। Get up, get in the car. I can't move. I've been waiting the whole time, man. Just get up, get in the car. Mama. Get up and get in the car right. I can't. You gave y'all the opportunity to get in, bro. I told you can't win. My knee. You can't. And you gonna keep your thing on your neck? Yeah, I bet you. Bro, I bet you touch me like that, dude. I swear I'll slap the fuck out of both of y'all. I didn't want to call the ambulance. Bro, he's just gonna let him keep his hand on his neck, bro. इस वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उनको ज़मीन पर लिटाए हुए हैं और वो ज़मीन पर चिल्ला रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे छोड़ो, मुझे माफ़ करो। वो बोलने लग रहे हैं और ये पब्लिक स्ट्रीट पर हो रहा है। आसपास जनता है, जनता ने वीडियो बनाई है, जनता ने देखा है। ये जनता यूं नहीं कि जनता खड़ी थी, जनता रोक भी नहीं थी कि उसे आपको अरेस्ट करना है तो आप अरेस्ट कर लीजिए, पर आप उस पर ऐसा अत्याचार नहीं करेंगे, आप ऐसा अत्याचार मत करिए। तो जैसे ही 9 मिनट तक उसके गर्दन पर घुटना रखा तो उसकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हो गई। और ये मौत होने के बाद ये चीज़ थी, एक जो इवेंट था जिसने अमेरिका की जनता को ट्रिगर करा राइट्स में। ये चीज़ बदल गई, राइट्स में प्रोटेस्ट बदल गए, राइट्स में पीसफुल प्रोटेस्ट बदल गए नॉन पीसफुल राइट्स में। राइट्स क्या होता है? राइट्स होता है दंगे, जहाँ पर ब्लैक लोग, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नमेंट के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, पुलिस की ब्रुटैलिटी के खिलाफ, और खुलकर बोलने लगे, खुलकर आए सड़कों पर इसी की आड़ में वहाँ के लोगों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया और चोरी चकारी शुरू कर दी, शोरूम लूटने शुरू कर दिए और बहुत बड़ा अनकंट्रोलेबल से हालात हो गए थे। और कई स्लोगन्स भी चले, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर, जस्टिस फॉर जॉर्ज, आई कांट ब्रीथ। ये 3 मैंने स्लोगन्स बताई, ये जो चल रहे थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये प्रोटेस्ट चल रहा था। ये प्रोटेस्ट वॉशिंगटन डीसी में भी इतना फैल गया, वॉशिंगटन डीसी जहां पर व्हाइट हाउस है, जहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं, वहां पर भी इतना फैल गया कि हिस्ट्री में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बना बंकर था, जो न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए बंकर है, उसमें जाकर छुप गए अपने आप को बचाने के लिए, उन राइट से बचाने के लिए। और एज ए प्रेसिडेंट, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का काम है जनता को समझाना, जनता को आश्वासन देना, वो उन्होंने तो कुछ करा नहीं। उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट जरूर दी जिससे लोग और ट्रिगर हो गए। पहले हम बात करेंगे एग्जैक्टली रेसिज्म होता क्या है। रेसिज्म होता है जब एक इंसान को हम रंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर अलग बताया जाए, उसके साथ कुछ गलत करा जाए, उसके साथ हम नाइंसाफी करी जाए, उसे रेसिज्म बोलते हैं। किसी को रंग भेद करना, जाति भेद करना, धर्म भेद करना, उसे रेसिज्म बोलते हैं। और ये सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज में है, मोस्टली हर कंट्री में है। ये म्यांमार में बर्मीज इंडियंस के साथ, 3 लाख बर्मीज इंडियंस के साथ होता है। ये बांग्लादेश में रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ, 9 लाख रोहिंग्या मुस्लिम्स के साथ होता है। ये चाइना में अफ्रीकन्स के साथ
हांगकांग में ये माइनॉरिटीज़ के साथ होता है, 3.5 लाख माइनॉरिटीज़ के साथ, जिसमें इंडियंस, अफ्रीकन्स और बहुत सारे माइनॉरिटीज़ आती हैं। और इंडिया में ये होता है कास्ट सिस्टम के आधार पर, और ईरान इजराइल में ये अरब्स के साथ होता है। पाकिस्तान में कास्ट के आधार पर होता है, और ईस्ट पाकिस्तानीज जो कि बांग्लादेश के लोग वहाँ रहते हैं उनके साथ होता है, और हिंदूज के साथ तो होता ही होता है पाकिस्तान में। और यूके में ब्लैक्स और एशियंस के साथ होता है, और सऊदी अरेबिया में एशियंस के साथ होता है। तो बात करेंगे अब इंडिया में, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में रेसिज्म एग्जैक्टली होता है या नहीं होता है? इंडिया में रेसिज्म होता है, जाति के आधार पर बिल्कुल होता है, ज़रूर होता है। इंडिया में आप अगर दलित हो, एससी हो, एसटी हो, तो रेसिज्म आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। आज के टाइम पर नहीं, पर पहले के टाइम पर। आज के टाइम पर तो लॉज, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि आप किसी को जाति के आधार पर आप भेद कर ही नहीं सकते। तो इंडिया में बहुत कम होता है। रूरल एरियाज में अभी भी होता है, जो पिछड़ी हुई स्टेट्स हैं, पिछड़े हुए एरियाज हैं, उनमें अभी भी होता है। छोटी जाति वालों को साथ बैठने नहीं दिया जाता, छोटी जाति वालों को अपने घर के आसपास आने नहीं दिया जाता, एक कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता, एक गिलास में पानी पीने नहीं दिया जाता। ये पहले भी होता था। आप लोग सोच रहे हो कि अब नहीं होता देश में, अब भी होता है ये देश में, पर पिछड़े इलाकों में होता है। और लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही बुद्धिजीवी जो दूसरे देशों में बैठे हैं, जो यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, वो बोलते हैं कि इंडिया में मुस्लिम्स के साथ भी होता है। इंडिया में मुस्लिम्स के साथ ये नहीं होता। इंडिया में जो मुस्लिम्स के साथ होता है वो अलग है। जो ब्लैक्स के साथ अमेरिका में होता है और जो इंडिया में मुस्लिम्स के साथ होता है, ये दोनों बिल्कुल अलग सिनेरियोज में होते हैं, बिल्कुल अलग बातचीत है ये। 1960s में ब्लैक्स को वोटिंग का राइट मिला था, और जो कि कई साल पहले, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता मैं, पर लगभग 60 साल पहले उनको वोटिंग राइट मिला है वहाँ पर। उससे पहले अमेरिका में वो स्लेव्स बनाकर लाए गए थे। स्लेव्स बनाकर 1960s से पहले वो रहते थे बिना ज़मीन जायदाद के, बिना किसी चीज़ के। पर भारत में जो मुस्लिम्स रहते हैं वो भारत में इन्वेडर्स की तरह आए थे, भारत में राज करने आए थे, भारत में रूल करने आए थे। कई हज़ार साल उन्होंने रूल करा है, उनकी प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, जायदाद है, गवर्नमेंट उनको राइट्स देती है अपने खुद के पर्सनल लॉज बनाने के, उनके पास ज़मीन है, जायदाद है, उनको अपने स्कूल बनाने के राइट्स हैं। इंडिया में हिंदूज़ को अपने स्कूल बनाने के राइट्स नहीं है, पर अपनी रीजनल, अपनी कल्चरल जो वैल्यूज़ है वो सिखाने के लिए मदरसे बनाए जा सकते हैं मुस्लिम्स के लिए। तो मुस्लिम्स की जो हालात है यहाँ पर, मुस्लिम्स को तो बहुत राइट दिए गए हैं जो वहाँ पर अफ्रीकन्स को बिल्कुल नहीं दिए गए। वहाँ पर अफ्रीकन्स गरीब हैं, यहाँ पर मुस्लिम्स अमीर हैं। वहाँ पर अफ्रीकन्स के साथ रेसिज्म होता है, यहाँ पर मुस्लिम्स के साथ अगर रेसिज्म करके देखो आपको ऐसी सज़ा मिलेगी ना, आप कर नहीं सकते, आप किसी के धर्म के ऊपर बोल नहीं सकते। अब ये तो बात हो गई फैक्ट्स की। अब बात करते हैं मैं क्या सोचता हूँ रेसिज्म के बारे में, कि रेसिज्म धरती पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, किसी देश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से रेसिज्म तो नहीं होना चाहिए कहीं भी, क्योंकि आप किसी को रंग के आधार पर भेद नहीं कर सकते, किसी की जाति के आधार पर भेद नहीं कर सकते। ये पार्शियलिटी है। आप ह्यूमन्स हो, आपने धरती पर जन्म लिया है, भगवान ने आपको बनाया है, आपका रंग भगवान ने चूज करा है, आपकी जाति इंसान ने बनाई है, ठीक है। तो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर किसी को भेद करने का हक हमें तो है नहीं। बाकी हम कैसे सुधर सकते हैं, कैसे, हाउ कैन वी मेक आवर सोसाइटी बेटर टू लिव विदाउट रेसिज्म, और कैसे बना सकते हैं, कैसे हम रेसिज्म रिमूव कर सकते हैं भारत में। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि मेरे साथ हुआ, मैंने खुद उसको महसूस करा। जहाँ पर एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर मैं ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और हमारा एक मंदिर है जहाँ पर ब्राह्मण्स और सिर्फ जाट्स अलाउड हैं। ये रूल हमने नहीं बनाया, ये रूल पूर्वजों ने बना रखा है। पर जैसे ही आज हमारे कुछ दिनों पहले हमारे मंदिर की 1 ईयर एनिवर्सरी, तो उसमें बहुत बड़ी पूजा रखी गई थी निर्जला एकादशी वाले दिन। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी, हमारे गांव के दलित फैमिली का एक मेंबर जिनको मैं जानता हूँ, वो डेली यहाँ पर हमसे नमस्ते करके जाते हैं। तो मैंने उनको देखा, वो मंदिर में आए तो सही, पर वो बिल्कुल बाहर दरवाजे पर खड़े, कोने में खड़े, डर के खड़े अपनी वाइफ के साथ। तो मैंने ये चीज़ पापा से पूछी, मैंने पापा से पूछी, पापा ये कौन है और ये क्यों खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने मास्क पहन रखा था। पापा ने बोला कि ये ऐसे ऐसे हमारे गांव के ही हैं, पर ये जो छोटी जाति के हैं। मैंने बोला पापा ऐसा रेसिज्म क्यों? पापा ने बोला ये हमने रूल्स नहीं बनाए, ये पहले जो लोगों ने बना रखे हैं वही चलते आ रहे हैं। तो मैंने पापा से बोला तो हम रूल बदल नहीं सकते। तब पापा ने, और जो मेरे पापा के भाई, जो मेरे ताऊ चाचा, हम दादा ने, सब ने, हमने मिलकर उनको अंदर बुलाया, इज्जत दी, अपने साथ खड़ा करा, अपने साथ प्रसाद बंटवाया, उनके घर के लिए खाना दिया हमने, और उनको बड़ी इज्जत दी। तो इस कहानी से हमें मिलता है कि जो
पहले पूर्वज कर गए, ज़रूरी नहीं है आज हमें वही फॉलो करना है। हमें बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी डेली प्रैक्टिसेस चेंज करनी पड़ेगी, जिससे हमारी और हमारी आने वाली जनरेशन्स की जो सोच है वो ख़त्म हो, जातिवाद हमारे देश में से ख़त्म हो, धरती पर से ख़त्म हो। अब बात करते हैं हमारे देश में ही रह रहे कुछ हिपोक्रेट्स की। हिपोक्रेट्स का मतलब होता है जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जैसे कि बहुत सारे एक्टर्स बाहर निकल कर आए कि ब्लैक लाइव्स मैटर और जो भी था, तो पर मैंने देखा जो उनके ट्वीट्स थे और उनकी पिछली एडवर्टाइजमेंट्स थी वो दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते थे। जैसे कि सोनम कपूर ने एक ट्वीट करा कि ब्लैक लाइव्स मैटर और रंग भेद नहीं करना चाहिए, तभी की तभी एक वीडियो सामने आई जिसमें वो एक फेयरनेस क्रीम को बता रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसकी। तो मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, पर मैं बता रहा हूँ कि आप हिपोक्रेसी की भी हद होती है। आप एक तरफ बोल रहे हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर, रंग भेद नहीं करना चाहिए, रंग से फर्क नहीं पड़ता, दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हैं कि आपको अपना रंग गोरा करना है तो हमारी क्रीम खरीदिए। ये कोई मतलब भी है? ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है? मैं तो चाहता हूँ कि जो फेयरनेस क्रीम्स हैं, जो पैसों की आड़ में जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और एक तरीके का रेसिज्म फैला रहे हैं, ये भी वो बंद होना चाहिए इस देश में, इस धरती पर। और हाँ, अपने जीवन में हमें बदलाव करने चाहिए। जातिवाद ही एक रेसिज्म का तरीका नहीं है, जो भेदभाव करने का तरीका नहीं है, जातिवाद ही नहीं है। जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न लोग हैं वो थोड़े चाइनीज़ से दिखते हैं, मैंने खुद ही बोल दिया चाइनीज़ से दिखते हैं क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है। तो हमें अपने आप से बोलना चाहिए, अपने दोस्तों से बोलना चाहिए कि चिंकी ओ कालू ओ भालू ये सब नहीं बोलना चाहिए। किसी को रंग के भेद पर, उसके चेहरे के भेद पर, उसकी हाइट के भेद पर, छोटा मोटा नाटा कुछ नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद बहुत मोटा था, मैंने खुद बहुत इस तरीके का रेसिज्म सहा है कि तू तो मोटा है, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता, तू हमारे साथ नहीं लड़ सकता, तू हमारे साथ नहीं बात कर सकता। ये मैंने बहुत महसूस करा है। किसी ने मुझे डायरेक्टली नहीं बोला, पर मुझे महसूस हुआ है कि मोटा होने से लोग बोलते हैं कि आप मोटा हो और आपको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। वैसे ही काला होने पर, थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न दिखने पर, ऐसे। तो हमें आज बदलाव लाना पड़ेगा ताकि कल सुधरे। धन्यवाद। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे और जैसा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मेरा नाम है वहाँ पर सोशलिस्ट हर्षवत्स। वहाँ पर मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर बोलता हूँ, तो जाइए अभी फॉलो करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।